हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी आप। आज हम +1 अकाउंटेंसी के 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली है क्या। तो अकाउंटिंग शुरू करने से पहले हमें इस बारे में पता होना चाहिए कि हम अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं या बिजनेसमैन के लिए। तो हमेशा से ही अकाउंटिंग किसकी बुक्स में होती है, बिजनेस की बुक्स में होती है, न कि बिजनेसमैन की। ठीक है, तो हम हमेशा जब भी अकाउंटिंग करेंगे तो हम अपने आप को क्या मानेंगे, बिजनेस मानेंगे, और फिर हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो देखते हैं 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली है क्या। तो सबसे पहला रूल क्या है, पहला रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पहला रूल क्या है अकाउंटिंग का कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी बिजनेस के अंदर जो भी वस्तुएं आती है, कुछ भी चीज़ बिजनेस के अंदर आए तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी बिजनेस से कोई भी चीज़ बाहर जाए तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यानी अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए हम डेबिट और क्रेडिट सिंबल का यूज करते हैं। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे वी परचेज्ड फर्नीचर ₹10,000 इन कैश। ठीक, कि हमने 10,000 रुपये नगद में एक फर्नीचर खरीदा है। तो बताओ बच्चों कि बिजनेस के अंदर क्या चीज़ आई और क्या चीज़ गई। कि हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है। तो फर्नीचर क्या है, फर्नीचर आया अपने पास, और आने वाली चीज़ को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो फर्नीचर क्या होगा, डेबिट होगा। और हमारे पास से क्या गया, कैश में नगद में खरीदा है हमने, तो अपने पास से क्या चला गया, कैश चला गया। तो कैश अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, जनरल एंट्री। जनरल एंट्री मतलब स्टार्टिंग की एंट्री यहीं से स्टार्ट होती है, अपने लेखांकन होता है वो अकाउंटेंसी, यहीं से स्टार्टिंग होती है। तो अपने पास क्या आया, फर्नीचर आया, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। यानी फर्नीचर का खाता हम क्या करें, डेबिट करें। डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस के अंदर जो भी चीज़ है उसको क्या करेंगे, डेबिट। कितने अमाउंट से, 10,000, तो हम क्या लिख देंगे, 10,000। अब गया क्या अपने पास से, कैश गया, क्रेडिट। तो इसको हम क्रेडिट ना लिखकर इसकी शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं, या इसको खाते के रूप में 2 से डिनोट किया जाता है। यानी जहाँ भी अकाउंटिंग में कहीं 2 लिखा मिलेगा उसका मतलब क्या होता है, क्रेडिट। यानी 2 कैश अकाउंट। कितना कैश गया, कैश भी 10,000 गया। तो समझे पहला रूल कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी बिजनेस के अंदर कोई भी चीज़ आए तो वो क्या होगी, डेबिट होगी, और कोई भी चीज़ चली जाए तो वो क्या होगी, आपके पास क्रेडिट। तो ये अकाउंटिंग का पहला अपना रूल है। क्लियर। अब हम सेकंड रूल के बारे में पढ़ते हैं कि सेकंड रूल क्या है। सेकंड रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकंड रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर। रिसीवर का मतलब क्या होता है, प्राप्त करने वाला। यानी जो भी व्यक्ति किसी वस्तु को प्राप्त करेगा वो क्या कहलाएगा, रिसीवर कहलाएगा। और गिवर का मतलब क्या है, जो व्यक्ति हमें वस्तु देगा तो वो क्या कहलाएगा, गिवर कहलाएगा। तो रिसीवर को क्या करना है, हमें हमेशा डेबिट करना है, और गिवर को हमें क्या करना है, हमेशा क्रेडिट करना है। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि वी सोल्ड गुड्स टू राम ₹5,000 ऑन क्रेडिट। ठीक, कि हमने गुड सोल्ड किया है राम को माल बेचा कितने का, 5,000 रुपये का ऑन क्रेडिट यानी उधार में। अब उधार में माल बेचा है तो देखो रूल ऊपर वाला भी हमें साथ के साथ इंक्लूड करना है। इसके अंदर भी कुछ
देखें, सबसे पहले तो हम पहला रूल लगाते हैं कि इस रूल क्या इस पे लागू होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ जा रही है। तो देखते हैं कि हमने गुड्स बेचा तो क्या होगा, बिजनेस से बाहर गुड्स जाएगा, गुड्स क्या हो गया अपने पास से चला गया। तो जाने वाली चीज़ क्या होती है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस से कोई भी चीज़ बाहर चली जाए तो वो क्या हो जाती है, अपने पास क्रेडिट हो जाती है। तो ये चीज़ तो क्लियर होगी, क्रेडिट तो यहाँ से अपने पास आ गया। अब आया कुछ है ही नहीं, गया है। तो अब इस रूल में आता है डेबिट द रिसीवर। ये जो माल बेचा है हमने, किसको मिला है, राम को मिला है। क्या बदले में हमें पैसे मिले हैं, पैसे तो नहीं मिले, अभी तो कोई उधार है। ठीक, तो गुड्स का रिसीवर कौन हुआ, राम हुआ। तो राम को क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर हुआ पॉइंट। तो हम इसकी एंट्री, जनरल एंट्री कैसे करेंगे, राम डेबिट 5,000 रुपये टू क्या सोल्ड, गुड्स को बेच दिया हमने। तो हम क्या कर देंगे, इसको टू लिख देंगे क्रेडिट की जगह, टू सेल्स अकाउंट 5,000 रुपये। क्लियर। अब थर्ड रूल पढ़ते हैं हम, क्या होता है। थर्ड रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी अपने बिजनेस के खर्चे या हानियां हैं उनको क्या करना है, हमें डेबिट करना है। एंड क्रेडिट ऑल इनकम प्रॉफिट या गेन, जो भी हमें कमाई होती है, प्रॉफिट होता है, गेन होता है, उन सभी को क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है। तो इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि वी पेड रेंट ₹500, कि हमने 500 रुपये किराया दिया। तो अब तीनों रूल हो गए अपने पास। तो देखो 3 डेबिट है अपने पास, 3 क्रेडिट है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसमें क्या होगा, या तो डेबिट आएंगे या क्रेडिट आएंगे। और अमाउंट हमेशा ही जितनी डेबिट की होगी उतनी क्रेडिट की होगी। और उसी को हम क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। तो वी पेड रेंट, तो पहला रूल लगा के देखते हैं क्या ये लागू होता है अपने पास भी। क्या आया, क्या गया, क्या आया अपने पास, हमने रेंट पेड किया है तो कुछ नहीं आया अपने पास, लेकिन क्रेडिट बट गोज आउट, अपने पास से चला गया क्या, 500 रुपये चले गए। तो हम कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये तो क्लियर है, क्रेडिट मिल गया हमें, लेकिन अभी तक हमें डेबिट नहीं मिला। अब दूसरे रूल पे आते हैं डेबिट द रिसीवर। रेंट किसको मिला, वो भी कोई मेंशन नहीं है। क्रेडिट द गिवर, किसने दिया रेंट, वो भी नहीं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, अब एक्सपेंस आ गया। रेंट क्या है, अपना खर्चा है बिजनेस का, तो हमें खर्चों को क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। तो जो रेंट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो अब इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट 500। क्लियर हुई बातें। जो 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है, इसमें यही 3 रूल है, इसी के बेस पे आपकी सारी अकाउंटिंग चलेगी। चाहे +1 की हो, +2 की, बीकॉम, कितने भी ऊपर लेवल में आप कॉमर्स में अकाउंटिंग में चले जाओ, अकाउंटेंसी में, इन्हीं 3 रूल के बेस पे आपको पता होगा। आपको पता होना चाहिए पहले रूल में कि बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, उस ट्रांजेक्शन से हम पहचान लेंगे। दूसरा, डेबिट द रिसीवर और गिवर, उस वस्तु को रिसीव करने वाला कौन है या उस वस्तु को देने वाला कौन है। थर्ड में कि उस ट्रांजैक्शन में एक्सपेंस है या लॉस है, या फिर इनकम प्रॉफिट या गेन है। तो ये हमें सारी बातें ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ इलस्ट्रेशन करेंगे जनरल एंट्री के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।